हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेके आया हूं अंतः केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। अंतः केंद्रित एकक कोशिका जिसके ये कॉर्नर हैं ये इस तरह से, और एक गोला इसमें अंतः केंद्र में भी उपस्थित होता है, ऐसा हम जानते हैं। तो इसकी जब हम संकुलन क्षमता निकालते हैं तो इसकी साइड जैसे है, माना एकक कोशिका की भुजा भुजा यानी कि जो उसकी साइड है उसको हम मान लेते हैं एक, और इसकी जो त्रिज्या है, गोलों की त्रिज्या ये दो चीज बहुत जरूरी है, इसको हमने लिया है r। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इसमें अंतः केंद्रित एकक कोशिका है तो इसके बीच में एक गोला होगा, तो इसको निकालने के लिए उसी तरह से हमने सबसे पहले क्या चीज ज्ञात करनी है, इसमें a और r के बीच के रिलेशन को ज्ञात करना है। क्योंकि संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी मैं कह रहा हूं, इसके फॉर्मूले में हमको क्या होता है, जितने भी एकक कोशिका में एक्टिव गोले हैं उनका आयतन ज्ञात करना होता है। तो गोलों का आयतन शॉर्ट में फॉर्म लिख रहा हूं, फॉर्मूला गोलों का आयतन बट अपॉन क्या है, एकक कोशिका का आयतन। और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 100 से, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पर आयतन में r आएगा, और जो एकक कोशिका का आयतन है यानी कि जो इसका साइड है उसका क्यूब, a क्यूब है, तो उसको भी हमें r के रूप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सी रचना करते हैं, इसको आप समझिए जरा सा। इसको हमने मान लिया a b c d, इतनों की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। तो सबसे पहले हम यहां से ये इमेजिन कर लेते हैं लाइन, 3D स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ऐसे आपके समझ में आ जाएगा। ये अगर हम इसकी कल्पना करते हैं, इसकी रचना करते हैं, तो ये A है और ये A है, और ये जो नीचे का फलक है इसकी ये भुजा है। ये विकर्ण है, ये नीचे का जो फलक होगा हमारे, उस नीचे के फलक का ये विकर्ण है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय को रखेंगे, तो अब हम यहाँ पर निकालते हैं, तो यानी कि BD का स्क्वायर, इस वाले पोर्शन को यहाँ पर निकाल के आपको बताए थे अलग से। तो ये कुछ इस टाइप का पोर्शन है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये ऐसे करके ये जो बेस वाला हमको दिख रहा है ये है, तो यहाँ पर A है और इधर भी A है, और हमें ये विकर्ण निकालना है BD। तो इसके हिसाब से अगर हम इसको करते हैं तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और 2A स्क्वायर। तो यहां पर BD हो गया, तो BD इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा A√2। तो हमारी ये जो विकर्ण निकल के आया ये आया A√2। अब हम जानते हैं कि क्योंकि इसके अंतः केंद्र में भी एक गोला होता है, तो अंतः केंद्र में गोला होता है तो हम एक इसको इस तरह से एक कल्पना कर सकते हैं। तो हमारे पास एक नया ट्रायंगल बन के आ गया। ये जो हमारा ट्रायंगल था BCD था, अगर हम इस ट्रायंगल को देखते हैं तो यहां पर इस ट्रायंगल को निकालता हूं, तो A B और उसके बाद ये इधर आएगा, और ये जो नीचे से विकर्ण निकल के आया था यानी कि BD, B है D है, और ये AD बन गया जो ये बीच में गोला है। तो AB इसकी भुजा है, और ये जो है ये DB जो निकल के आया है, ये लाइन ये वाली लाइन है, तो इसका हमने BD की वैल्यू यहाँ पर पहले से निकाली है, तो ये A√2 हो गई। आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट इसको, सॉरी ये वाली जो है BD A√2
2 है। अब हमने यहाँ पर AD निकालना है, इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको निकालते हैं। तो ये आ गया आपका AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर है, AB की वैल्यू है A और DB की वैल्यू है A अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये A स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ गया A स्क्वायर यानी कि 2A स्क्वायर। तो ये टोटल आ गया 3A स्क्वायर और AD स्क्वायर। तो AD इज इक्वल टू अगर हम निकालते हैं तो A रूट 3 आ गया। तो हमारी ये जो भुजा आई, ये अंदर की आई, ये आई आपकी A अंडर रूट 3। अब देखिए यहां पर एक गोला इधर है, एक गोला इधर सेंटर में होगा, एक गोला इसके इस कॉर्नर में होगा, यानी कि ये कुछ इस टाइप से होगा। अगर हम इस गोले को समझें तो ये कुछ इस टाइप से होगा। तो अगर इसको हम आर के पदों में लिखते हैं तो एक आर यहाँ पर है, एक आर इधर है, एक आर इधर है और एक आर इधर है। तो ये आर कितने हो गए हमारे पास, 4 आर हो गए। तो AD को हम 4 आर भी लिख सकते हैं और A अंडर रूट 3। अगर हम इसको तो 4r इज इक्वल टू A अंडर रूट 3, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर A इज इक्वल टू लिखते हैं तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3। अब हमें इसकी Z की वैल्यू निकालनी है। तो Z यानी कि एक्टिव गोलों की संख्या कितनी होती है इसमें, तो 1/8 इंटू 8, 8 गोले जो कॉर्नर पर हैं उनकी वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद जो एक गोला इसके सेंटर में है जो कि अपने साथ वो किसी के साथ भी डिवाइड नहीं होता है, तो 1 इज इक्वल टू 1 इसको हम मानते हैं। टोटल अगर हम करते हैं तो Z इज इक्वल टू आ गया 1, तो सॉरी Z इज इक्वल टू आ गया 2। तो अब हम जब गोलों की एक्टिव गोलों की संख्या 2 निकल के आती है तो इसमें रखते हैं इसको फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे इसको रखा जाएगा। तो P इज इक्वल टू गोलों की संख्या हमारी 2 है, 2 इंटू 4/3 ये आपका गोले का आयतन का सूत्र रख दिया, इंटू 100 अपॉन इसके अपॉन में एकक कोष्टिका का आयतन यानी कि जो A क्यूब होता है, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं A क्यूब। तो A क्यूब, A की वैल्यू हमारी ये निकल के आई है। तो क्या आई, A इज इक्वल टू 4r अपॉन अंडर रूट 3 इसका होल क्यूब। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। P इज इक्वल टू 4 to 8 अपॉन 3 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर क्यूब इंटू 100। रूट 3 का क्यूब हो जाएगा तो 3 रूट 3 हो गया, ये ऊपर आ जाएगा। और 4r का क्यूब हो जाएगा 64r क्यूब। अब हम इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे, अंडर रूट 3 की वैल्यू भी रख लेंगे इसमें, r से r कैंसिल हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे आप लोग, और सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 68%। तो यानी कि जो अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका होती है उसके अंदर गोलों के द्वारा घेरा गया जो भाग होता है, जो आयतन होता है, वो होता है 68%। तो ये आपके जो संकुलन क्षमता थी, जो हमारे एकक कोष्टिकाएं थी 3 के 3 प्रकार की, उनकी संकुलन क्षमता हमने ज्ञात कर ली। अब इसके बाद इसमें इसके जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उनको निकालने के लिए फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। और उस समय के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए।